Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss the poem Huntsman. एडवर्ड लॉबरी की ये पोएम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर इसके जो क्रिटिकल एनालिसिस हैं वो करते हैं। लेट्स सी। कागवा वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग लायंस इन अफ्रीकन फॉरेस्ट। ये अफ्रीका के बैकग्राउंड में एक स्टोरी है, एक फेबल है, एक मोरल स्टोरी है जिसको पोएटिक फॉर्म में एडवर्ड लॉबरी ने लिखा है। कागा was fond of hunting lions in African forest। अफ्रीका के जो जंगल्स हैं उसमें शिकार करता था किसका? शेर का। हु? कागवा। Once Kagwa found a skull of man which was talking brought me here। एक दफा जो है वो जंगल में शिकार कर रहा था। He found a skull। उसे एक इंसानी खोपड़ी मिली जिससे ये आवाज आई कागवा को कि टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, कि मेरा बोलना जो है वो मुझे यहाँ लाया है। यानी कि द कॉज ऑफ माई डेथ इज टॉकिंग, टू मच टॉकिंग, बोलना जो है। एक्चुअली इन दिस phrase, in this sentence there was a message for कागवा। इंडिविजुअली कागवा के लिए ये एक मैसेज था। इट मीन्स के कागवा was talkative। कागवा टॉक्स टू मच विदाउट थिंकिंग, क्योंकि जो बंदा बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है, बहुत ज्यादा बातें करने वाला होता है, ही डजंट थिंक डीप, ही स्पीक्स विदाउट थिंकिंग। वो सोचे बगैर बातें करता है, वो सच और झूठ को मिक्सअप कर जाता है। तो इस पॉइंट में फॉर कागवा देयर वाज अ मैसेज बट ही डिडंट अंडरस्टैंड द मैसेज। कागवा वेंट टू द किंग एंड रिपोर्टेड द होल मैटर। कागवा जो है बगैर सोचे समझे डायरेक्टली ही वेंट टू द किंग्स कोर्ट, कोर्ट में गया और ये सारा माजरा जो है बादशाह को जाके सुना दिया। एक्चुअली इन दिस अनयूजुअल हैपनिंग, ये जो अनयूजुअल हैपनिंग है, जो अजीब सा ये वाकया है, क्योंकि ऐसे एक आम जिंदगी में जो है वो नहीं होता है कि एक मरे हुए शख्स की खोपड़ी जो है वो बोले, ऐसे नहीं होता है। तो ये अनयूजुअल हैपनिंग थी। इसमें क्या था कि देयर वाज मैसेज फॉर कागवा बट ही डिडंट ट्राई टू थिंक। उसने सोचने की कोशिश ही नहीं की। नेक्स्ट देखें, द किंग सेंट हिज गार्ड्स टू फाइंड आउट द स्कल। दे फाउंड द स्कल बट द स्कल डिड नॉट स्पीक एनीथिंग। बादशाह ने, किंग ने अपने गार्ड्स को कागवा के साथ भेज दिया फॉरेस्ट में कि आप उस खोपड़ी को सर्च आउट करें, ट्रेस करें। उन्होंने उस खोपड़ी को पा लिया बट द स्कल डिडंट स्पीक एनीथिंग। वो जो खोपड़ी है वो कुछ नहीं बोली। गार्ड्स किल्ड कागवा एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर किंग, क्योंकि ये बात तय हुई थी कि अगर कागवा जो है वो झूठा साबित हुआ तो ही वुड बी किल्ड, उसे जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो एज पर इंस्ट्रक्शंस, एज पर ऑर्डर्स ऑफ द किंग, गार्ड्स ने कागवा का सर जो है वो तलवार के साथ तन से जुदा कर दिया। नाउ कागवा वाज किल्ड। Now the skull of Kagwa speaks, talking brought me here। अब एक्चुअली वो जो खोपड़ी थी वो इबरत का निशान थी, वो मैसेज का एक सिंबल थी। अब कागवा की खोपड़ी से आवाज आई कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, मैं अपने बोलने की वजह से जो है इस नतीजे पे पहुंचा हूं। द पोएम इज अ फेबल। अब इसको हम, इसका क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा करते हैं कि इसमें जो पोएट है वो कहना क्या चाहता है। एक्चुअली द पोएम इज अ फेबल स्टोरी विद मोरल लेसन कि वन शुड थिंक बिफोर स्पीक। ये एक अखलाकी कहानी है, अ स्टोरी है, ये एक फोक टेल है, एक दास्तान है, एक कहानी है, एक ट्रेडिशनल स्टोरी है कहाँ की? अफ्रीका की। एक फेबल है। फेबल कहते हैं ऐसी स्टोरी जिसमें कोई मैसेज हो, कोई मोरल लेसन हो। तो इसमें मोरल लेसन है। क्या मोरल लेसन है? कि थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले जो है वो सोचना चाहिए, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये एक मोरल स्टोरी है। इसके अलावा जो है इट्स पोएम ऑफ आयरनी, आयरनी ऑफ सिचुएशन, आयरनी ऑफ फेट।
तो इसमें आयरनी, फुल ऑफ आयरनी है ये पोएम, क्योंकि कागवा की जो एक्सपेक्टेशंस थी, आयरनी क्या होती है कि इन विच द रिजल्ट्स कम अपोजिट, रिजल्ट्स जो है आपकी एक्सपेक्टेशन के उलट होते हैं, अपोजिट होते हैं। सो कागवा वाज एक्सपेक्टिंग रिवार्ड फॉर द किंग फ्रॉम किंग, बादशाह से वो रिवार्ड की, इनाम की तवक्को कर रहा था, लेकिन उसको क्या इनाम मिला कि ही वाज किल्ड एट द स्पॉट। उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, वो जिस रिवार्ड की वो तवक्को कर रहा था। तो ये एक आयरनी है, आयरनी ऑफ सिचुएशन भी है, आयरोनिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई कागवा के लिए, और आयरनी ऑफ फेट है कि किस्मत भी अपना रोल प्ले करती है। कैसे द हंटर या द हंट्समैन बिकेम हंटेड, कि जो हंटर था, जो शिकारी था, वो शिकार बन गया खुद। तो इसमें आयरनी पाई जाती है इन इट्स वेरी टाइटल में भी, डिक्टेटरशिप इन अफ्रीका। इसके अलावा इसका एक ये स्टेंस, एक ये भी इसका पॉइंट हो सकता है स्टोरी का, हम अगर इसको क्रिटिसाइज करें इसका क्रिटिकल एनालिसिस में, कि अफ्रीका में जो डिक्टेटरशिप है उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। कैसे कि किंग जो है उसको कोई और सजा भी दे सकता था। द किंग शुड पनिश कागवा इन सम लाइट मैनर, कोई हल्की सी सजा दे सकता था, बट इट वाज द डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक हुकूमत थी, यानी कि मुतलकुल अनान अपने आप को समझता था। एंड ही ऑर्डर टू किल कागवा, क्यों? बिकॉज इट वाज डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप में ऐसे ही होता है कि राय या रीजन या अकल या दलाइल जो है वो नहीं देखे जाते हैं, बट द डिक्टेटरशिप प्लेज इट्स रोल एट ऑल। तो इस तरह हमने इस स्टोरी को, वेरी इजी पोएम है ये, फोकलोर है, फोक टेल है, हमने डिस्कस किया, इसके एनालिसिस भी हमने किया, और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम इसका इंतहाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका स्टैंजा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।